सिद्धू मूसेवाला। वोटा मिठीए ते हाय बटाना शेर करे चेंज बल्लीए डिवाइडर तू छड आई एड़ी उत्ते दी हिक्का उत्ते चार दी रेंज बल्लीए औका तेज ते कलेश दे दी जदों मरदी भज भज पैणे नहीं ना करदे ओ साडा चलदा है धक्का असीं तां करदे 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 तो अपन फिर से आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो अब जो है संजय ट्रेवल्स की जो ये बस है ये अपने को पुणे से पिकअप कर रही है। अब पुणे से यहाँ पे आई है अपने सिटी लिंक के ट्रेवल्स। इधर इनका एक जो पूरा ट्रेवल्स है वहां से पिकअप पॉइंट है यहाँ पे पुणे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एपी ट्रेवल्स से ट्रेवल्स का रहता है इनका। ये संजय ट्रेवल्स आ गई, इसमें आप तुलसी भैया बैठे हैं, वो भी आज तैयारी हुई है अपनी, वही कंपनी का नाम श्री साई बस बॉडी बिल्डर। बाकी आपको तो पता ही है इस गाड़ी की पूरी डिटेल, तो हम आपको बताते हैं। जैसे पुणे से इसका पिकअप है यहाँ पे, और यहाँ पे और बहुत सी गाड़ियाँ हैं। तो अब पुणे से निकलते हैं। मैं थोड़ा सा इधर आ गया था नाश्ता वास्ता करके, फिर इधर से आ रही है बस, तो इधर ही मैं पिकअप कर लेता हूँ। एक पर रख दिया बस के अंदर, बहुत लाजवाब लगती गाड़ी। मतलब कि दूसरों को तो ये लगता है वॉल्वो है, भैया वॉल्वो नहीं है, भारत बेंच पे चेचिस पे बनी है। क्योंकि क्या अभी है हमारे कुछ पुराने कस्टमर भी बोल सकते हैं, कुछ पुराने जो भी थे उनको वही लगा है ये वॉल्वो बनी है। वॉल्वो नहीं है भैया, ये भारत बेंच के चेचिस पे बनी है। फ्रंट इसका वॉल्वो का है, ब्रेक इसका अलग है, साइड इसकी अलग है, मतलब सब चीज़ अलग अलग लेके बनी है, लगती लाजवाब है। इस प्रकार से है गाड़ी। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक का भी वो होगा कि मतलब इंसान देख रहा है कि बस निकल रही है, उसके बाद भी घुसे जा रहे हैं घुसे जा रहे हैं। ऐसा नहीं यार, थोड़ा अलग रहना चाहिए इनको ना। तो क्या है कि मतलब वहाँ से सोए पुणे से, तो भाई मैं अब सुबह सो के उठाऊँ, उसके बाद ये यहाँ पे रुकी गाड़ी, तो मैं अभी नींद खुली मेरी, तो उसका दो अभी का हम कहाँ आ गए, धुले हाईवे पे हैं एमपी बॉर्डर पे। दिखाता है अभी आपको गाड़ी, क्योंकि अब मेन मेन स्पॉट आएंगे भाई साहब, हार्ट भी आएगा सबसे आगे, इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह वीडियो बनाऊंगा। ये सब रात के अंधेरे में मजा नहीं आता, तो पूरा रात का ही सीन था, तो मजा नहीं आ रहा था लेने में वीडियो की। आप देखो गाड़ी क्या गए, अब सवारियां चढ़ रही, सबको वॉशरूम के लिए रोका था। तू पहले चिल्ला ले। हाँ ये उसने बारन दिया दिया हुई है। क्या है कि मतलब कोई सवारी रुकी हुई है तो उसके चक्कर में गाड़ी रुक गई। तो भाई साहब कभी कभी गाड़ियां ऐसी भी लेट हो जाती हैं कि सवारियां मतलब सुनती है नहीं, बोले भैया नहीं अभी हम रुके।
ऐसा कुछ रहता है। और बाकी भाई साहब जिसको इंदौर से नासिक पुणे जाना हो भाई, बेस्ट चॉइस है ये गाड़ी। तो आप लोग आ सकते हो बाकायदा, बहुत लग्जरी। ਹਾਂਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ तो ये हिमांशु भैया है, रात को तुलसी भैया चला रहे थे, सवेरे हिमांशु भैया चला रहे हैं। तो ये अपन आ चुके हैं सिरपुर पे। बाकी रात का कुछ भी शॉट मैंने नहीं लिया कोई गाड़ी, तो बाकी मैं आपको ना ऐसा करता हूँ कि रेट पर पूरी डिटेल रिव्यू डाल दूंगा स्क्रीन पे, तो पुणे से कहाँ तक आती है गाड़ी आपको पता चल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये भैया भी है, जिनकी हमने राजकल्पना गाड़ी बनाई थी, तो भैया बेटे हैं आगे। ये एक व्यू आने वाले अब। ਹੰਨੀ ਤੂੰ ਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰੇ ਤਾਰਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਹਥਿਆਰੇ ਆਓ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜੁੜ ਗਈ ਕੱਪਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 47 ਜੁੜ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਵੱਟ ਤੇ ਆਓ ਕੱਪਰੂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਕੱਪਰੂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸਦੇ जैसे ही पहाड़ आ रहे थे वो पहाड़ी पहाड़ चालू हो गया। पहले आएगा गणेश घाट, फिर आएगा भैरव घाट। एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पे आपको पता है, मतलब गाड़ी अभी इसके मतलब एक ट्रक 2 ट्रक के पीछे है, कुछ इस तरह से हालत है यहाँ पे। वो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना बॉर्डर पे लग जाता है। जैसे चलो ठीक है कि आज इधर कोने में क्या 2-3 ट्रक के बीच में आ गई थी गाड़ी, ये हो गई। तो ऐसी कुछ अच्छी जानकारी देने के लिए भैया आपको एक काम करना है, मेरा जो पुरानी वाली आईडी थी इंदौरी ब्लॉग 9972 यूट्यूब पे वो बंद हो चुकी है, मतलब कि उसके आईडी पासवर्ड काम क्या हुआ खुल नहीं दिया, मैंने फ़ोन चेंज करा। बाकी अब मैंने नाम चेंज कर दिया बस ब्लॉग 9972। तो इसका जो भी आप अच्छे से सब्सक्राइब कर देना, मैं इंस्टाग्राम पे भी लिंक दे दूँगा, फेसबुक पे भी लिंक दे दूँगा। बाकी आपको जैसा भी लगे बस का वैसा ही ब्लॉग लगे तो भाई साहब कमेंट करके बताना। पूरी कोशिश है कि अब ट्रेवलिंग ब्लॉग भी हम देंगे बीच बीच में। बाकी सीरीज साइज के इस पर तो रोज़ का एक नया ब्लॉग मिलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस ये ट्रक के पीछे अपनी आ जाएगी संजय ट्रेवल्स की बस, तो आपको दिखाता हूँ भाई साहब मज़ा आता। हाँ तुम मत डिपर दे उस प्रकार से आएगी ये बाकी लाजवाब गाड़ी अच्छी हिमांशु बहुत खतरनाक इंसान था, गजब बंदा है। ਮਾਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਟਰੈਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਉ ਕਿੰਨਾ ਜਿਸ ਸਪੀਡਾਂ ਨੂੰ ਐ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਰੂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐ ਰਾਈ ਰਾਈ ਦਾ ਆਉ ਕੱਲੇ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ everything in anything in it ਕੱਲੇ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੇ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਪਰਨੇ ਚੱਕੀ
ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਹਾਈ ਬਟਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਕਰੇ ਚੇਂਜ ਬੱਲੀਏ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹਿੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਦੀ ਰੇਂਜ ਬੱਲੀਏ ਔਕਾਤੇਜ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ बाकी देख सकते हो आप कि मतलब ट्रक वालों की स्पीड बहुत कम हो जाती है यहाँ पे घाट है पूरा ये। पहाड़ों को प्यार करने वालों बड़ा सा इसको देख मारो बस तो समझ में मजा मेहनत रात भर हो गई गाड़ी चलाते हैं बहुत अच्छी चलाते हैं। मैं तो कोल्हापुर भी इंदौर से कोल्हापुर गया था तब भी रात को नीचे गए थे और बहुत भाई का गाड़ी चलाने वाले ये मतलब पानी बंद है ना, नहीं तो ऐसे झरने को बहुत सारे गिरते हैं। मैंने जब एक बार आया था तब पानी गिरते टाइम में आया था तो जहर में भी देखे थे पूरे बहुत मस्त नज़ारा रहता है। देखो ये ट्रक ऑन होगा फेल अपना अंदर गाना चालू करेंगे ट्रक ऑन फेल हो जाते थे तो इस प्रकार से गाड़ियाँ लेट भी होती है। ऐसा जान करके कोई नहीं करता मुझे पता किया रात को आपको चलना है तो ये कोई जान करके थोड़ी लेट करते जो आप बोलते ना रेटिंग डाल देते हैं गाड़ी लेट हो जाती देख लिया करो गाड़ी इस कारण से भी लेट होती है कुछ इस कारण आठ आते हैं दिक्कत है सपोर्ट करा करो। गाड़ी मालिक भी कुछ नहीं कर सकता ना ड्राइवर कुछ कर सकता। भाई साहब हो चुके हैं सेंधवाई पार हो चुके हैं यहाँ से तो लेट आ गया है काफ़ी मज़ा तो आता है काफ़ी मज़ा आया। अब आने वाला है आगे होटल राजन से बाकी देखते हैं कार रोटी का बाकी कवर करते हुए चल रहे गाड़ी को। अभी अच्छा टाइम खींच दिया मतलब अभी 8:30 बजे करीब निकाली गाड़ी यहाँ बहुत सही दाड़ खींच के लाता है गाड़ी और हंस की साइड से ऐसा लग रहा है जो हमने बनाई वही खड़ी है। हंस की गाड़ी भी वही है। हाँ ये नॉन एसी गाड़ी है पर कोई बोल नहीं सकता नॉन एसी है बनी एसी यही भारत बेंज के 36 में बनी हुई गाड़ी है तो ये कमलेश के हाथ से बनी सीधी साइड की मतलब कुछ तो खासी खासी गाड़ियाँ बहुत दिखती हैं महाराष्ट्र सीधी साइड पर बड़े बड़े बहुत लाजवाब बनी थी और ये नॉन एसी है फ्रंट से मतलब कोई देख के बोल नहीं सकता कि नॉन एसी गाड़ी है और बहुत लाजवाब बनी है। तो इसमें फ़ायदा एक और चीज़ का है जैसे कि आप मतलब देख सकते हो गाड़ी अभी भी चालू है मतलब यहाँ इसमें गाड़ी बंद करने का काम नहीं है। इनकी गाड़ी कोल्हापुर से लेके इंदौर ही जाके बंद होगी जब तक नहीं होगी क्योंकि हम लोग जब कोल्हापुर इंदौर से कोल्हापुर गए थे रास्ते पर हमने यही देखा कि गाड़ी को बंद होते हुए नहीं देखा मतलब कि होटल पे से किसी कंपनी की शिकायत थी कि भैया होटल पे रुकी गाड़ी बंद कर दी मतलब गाड़ी बंद जरा सी भी नहीं करते बहुत अच्छी फैसिलिटी है। राजहंस से निकल रही है गाड़ी अब नाश्ता पानी सबका हो गया अब ये आवाज़ देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं पर हारन बजा देंगे हालांकि सबको दिख रही है गाड़ी की जा रही है तो तुम्हें भी दौड़ दौड़ के आए थे। और यहाँ से सीधे आएगा भेरूघाट गणेश घाट फिर उसके बाद आएगा भेरूघाट। थोड़ा समय लग सकता है नहीं क्या होता है कि घाट पर ना जाम नहीं मिलता है
भाई साहब तो अपन अब चल रहे हैं महाराज स्पीड में, स्पीड बंदी हुई है। ये 80 से ज़्यादा नहीं चलती है। मेन चीज़ आप लोगों की सेफ्टी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं पहुँच रही, मतलब मात्र 80 से ज़्यादा नहीं जाती है। उसके बाद भी टाइम पे गाड़ी पहुँच जाती है। गाड़ी का टाइमिंग कवर करना जो रहता है वो हिमांशु भी ऐसा सीखे कोई, वो व्यक्ति का उनका 80 की स्पीड रहती है तो भी दूसरी गाड़ी होती है उनकी स्पीड थोड़ी रहती है, उनको ही पार करके चल रही है। ये कैसे चल रही है समझ में मेरे को भी नहीं आया। मतलब तुलसी में गाड़ी चला रहे तो ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, कोई घाट आने वाला है, आपको घाट के नज़ारे भी दिखाते हैं कैसे क्या आते हैं। ऐसा वो भी बुकिंग करें ट्रेन से करें, इंदौर से कोल्हापुर, कोल्हापुर से इंदौर, या पुणे इंदौर भी कर सकते हो आप। मस्त बिजनेस क्लास है। और ये देखो ये नर्मदा नर्मदा मैया है। और एक एक्सीडेंट हुआ था तो पूरा नीचे गया था हमारी गाड़ी थी। बस कुछ देर और है इंदौर, इंदौर बचा है यहाँ से 70 किलोमीटर। टाइम हो चुका अपना 10:10, मतलब टाइम से पहले पहुँच रही गाड़ी, क्योंकि इंदौर का टाइम है इसका 12:05, सॉरी 5 मिनट, 12 साढ़े 12 बजे करीब इसको इंदौर पहुँचना है। पर तो भी जल्दी पहुँचेगी और टाइम से पहले पहुँच जाती है। आपको एक और चीज़ बताते हैं, हमारे साथ बैठे हैं राजकल्पना के भैया। इनकी गाड़ी जो हमने राजकल्पना क्यों नहीं थी वो भी, और ये हमारे कंडक्टर साहब, ये ड्राइवर भी दो हैं। ये इनको कभी रहता तो सफ़र वाली गाड़ी पे चले जाते हैं दौड़ते हुए। इनको मतलब ऐसा है कि कहीं से भी ऑर्डर आया था चले जाते हैं, ये फिक्स नहीं है किसी एक के लिए। और बाकी ये भैया तो तुमको परमानेंट सब्जी भी मिलेंगे, अब इनको हमने परमानेंट करवा दिया। आपको एक चीज़ बता था कि जो हमने इस गाड़ी को इस रोड पे इस कारण से डाला, जैसे देखो ये ड्रैगन के कारण वो ये कितनी स्पीड में जा रही है भाई। कंपनी वालों को थोड़ा सा निवेदन है कि भैया इन गाड़ियों को थोड़ा सा ध्यान दिया करो, जब नई गाड़ी जाती है ये ड्राइवर लोग बहुत खतरनाक पूरा कर जाते हैं गाड़ी, इस कारण से इस रोड पर गाड़ी उतारना पड़ती है। क्या है कि ट्रक वाले कुछ भी साइड नहीं देते हैं। गाड़ी जल चुकी है या नहीं? एक इंटरसिटी वाली चल रही पिछले चक्कर आप समझो कि क्या होता है ड्राइवर लाइफ, बहुत रिस्क से लोगों को लगता है, पर ट्रक ड्राइवर की लाइफ भी कुछ अलग लगती है। उसका पता नहीं बचा कि नहीं बचा व्यक्ति पर। अब आपको दिखाते हैं हम, यहाँ पे ट्रक ही ट्रक अपने रोड पर
क्या है कि इस रोड पे अधिकतर अभी कावड़ वाले बैठे हैं। बाकी मौसम तो इतना तगड़ा हो रहा है भाई, देखो तो मतलब नज़ारे देखो, आपको दिखाता हूँ सामने जो पहाड़ है वो तो दिख ही नहीं रहे। भाई मेरा जितना दिन बड़े वक्त होता था मेरे सामने पहाड़ ही पहाड़ है। मेरा बादल नीचे आते हैं। मतलब इंदौर में भी देखा जाए ना तो घूमने लायक जगह भाई, आप आओ तो सही इस साइड। इंदौर से रहने वाले जो भी है भाई, थोड़ा सा अपने महाराष्ट्र लाइन पे आओ, आपको घूमने को बहुत इधर है भी, पाताल है, जाम गेट है, बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को नाम नहीं पता उससे। चुका है भैरू बाबा का घाट, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, दिखाता हूँ, काफी बड़ा है। हालांकि रोड अच्छा है तो पता नहीं चलता, पर हाँ ट्रकों को पता चल जाता, बसों को कार वालों को नहीं पता चलता इस रोड की चढ़ान कैसी है। ये तो भारत में उसके चीजें एक्सीडेंट होता था, अभी तक एसी का टेम्परेचर बंद करना पड़ता है, एसी यहाँ तक कि बहुत दिक्कत आती है। इसमें कोई एसी भी ऑन है और गाड़ी चढ़े जाती है। ये भारत बेंच की खासियत है, इन गाड़ियों को ज़्यादा जाता। भारत बेंच, आइसर, टाटा, ये इंजन पावरफुल है। और ये अपने बाबा का मंदिर आ चुका है, ये काल भैरव, पत्थर है पत्थर। क्या जो गाड़ियाँ रास्ते में फेल हो जाती है वो ऐसे पत्थर छोड़ देते रोड पे, इनसे क्या आश्रम का डर उनसे निवेदन है भैया, आप लोग गाड़ी कहीं पे भी फेल होती है तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान दो, क्या जो चीज़ उठाते हो वहाँ पे ही कहीं रख दो। जैसे कि देखो ऐसा कोई बाइक वाला गिर सकता है तो पानी गिरते हुए निकल जाता है। बाकी नज़ारा तो एक नंबर के यहाँ के हैं। मतलब ऐसा आ रही है कि इधर सूखा पड़ा था, उधर पानी आ गई है। अभी मैंने जस्ट वीडियो ऑन करा, वैसे पानी पानी और साथ में मतलब तो यही दिक्कत है। बरसात खत्म हो चुकी हो, बस कुछ ही देर में आने वाला है इंदौर। पहले आएगा अपना मऊ, उसके बाद आएगा चौराया, फिर राजेंद्र नगर, सब जो आता जाता बताते जाता हूँ भाई साहब। और कहाँ से वीडियो देख रहे थे ये भी तुम्हें से बता दूँ। 75 स्क्वायर पे से बाईपास निकल जाएंगे, शुरू में बताइए तो तभी बात कर रहे थे, और ये वो ना सीधे सीधे बाईपास निकाल देते। इंदौर पहुँचने का टाइम था 12:30, भाई साहब पहुँचा रहे हैं 11:15 बजे। ऐसा कौन गाड़ी चलाता है, अच्छा वाला टाइम तो अच्छा है भैया कि मतलब जो रेड बस पे जो टाइम डाला ना उससे पहले गाड़ी पहुंच जाती है। सफर का मजा तो बहुत अलग ही है। मैं तो केबिन में ही दिया हूँ, ऐसा लग रहा है रात को सो गया था। आगे भी इंदौर में आते से ही पानी मिल गया, बताओ यहाँ पानी चाहिए था, वहाँ तो पानी है। या वाटरफॉल की इतनी इच्छा थी हमारी, भाई साहब मजा नहीं गया सफर में। तो बस कुछ देर में हो जाएंगे अपन इनके ऑफिस पे, ड्रॉप लेंगे, वहाँ से जाएंगे सीधे घर, घर से सीधे फिर भमोरी। आ चुके हैं राजेंद्र नगर चौराहे पे, यहाँ पर सवारी ड्रॉप करेंगे स्टेशन पे। सवारियाँ भी खड़ी, उनको भी ड्रॉप करते हुए जाएगी गाड़ी। ये गड़बड़ी पुलिया, ये मतलब किसी की कोई राउंड इसका नाम गड़बड़ी ले रखा है, गड़बड़ी पुलिया ऐसे। के चौथरा मंडी भाई साहब, मतलब जो गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही थी वो भी सामने निकली, मतलब खुलने से पहले निकलती है, उसके बाद भी गाड़ी उसको खबर करती है। उसका टाइम 7 साढ़े 7 बजे करीब निकलती पुणे से, ये गाड़ी पुणे से निकली है 9:30 बजे करीब। फर्क देख लो आप, बहुत है। पार्क चौराहा है, यहाँ से भी मतलब आपका स्टॉप ले सकते हैं, और पिकअप पॉइंट भी यही है, IT पार्क।
जो जो चाहिए बता रहे हो, मतलब वहाँ से पिकअप भी दोनों चीज़ें। ये 3 इमली भी आ चुके हैं, यहाँ पे भी ड्रॉपिंग पॉइंट है। आपको मतलब दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ से क्या, जैसे कोई उज्जैन जाना है, जब भी आना तो 3 इमली से गाड़ियाँ फिर दूसरी जाती है। मतलब आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। बस स्टैंड लास्ट ड्रॉप पॉइंट जो है इनका खुद का हेड ऑफिस है, वहाँ पे जा रही है मालदा में, वो भी दिखा देते हैं हम आपको। वीडियो वहीं पे एंड करेंगे सीधे। आ चुके हैं अपन इनके ऑफिस, संजय ट्रेवल्स के निमावर रोड पे। ये ऑफिस देखो, सामने पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, उसके सामने ही इनका वो है। अपना तो हो गया यहाँ पे लास्ट ड्रॉप, गाड़ी जा रही है अपने स्थान पर। वहीं से जाके ये पूरा करेगी, कंप्लीट होगी, धोलेगी और गद्दे अद्दे सब जो रहते सब चीज़ साफ सफाई हो गए, फिर ये रात को वापस निकल जाएगी। कैसी क्या लग रही है गाड़ी, अभी तो पूरी गंदी लग रही है। हालांकि आप लोगों को देखो बुकिंग करनी है तो www.sanjaytravel.com पे भी कर सकते हो, या तो ये नंबर से भी बुकिंग कर सकते हैं। और इनका एरिया ऑफिस और इसको सारी डिटेल है वो भी बता देता हूँ। गाड़ी को कर देते हैं बाय। गाड़ी जा रही है, तो ये गाड़ी देखो अभी यहाँ से जाएगी, पूरी साफ़ सुथरी होकर आएगी। और गाड़ी का जो भी इनका संजय ट्रेवल्स का और भी रूट है, तो ये यहाँ पे आएंगे आगरा, मथुरा, दिल्ली, फिरोजाबाद, वाराणसी, पुणे, इलाहाबाद, रीवा, जबलपुर, राजकोट, अकोला, अकोट, अहमदाबाद, ग्वालियर, अनूपपुर और ये गाँव और नदुर। ये पार्सल सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। और ये नंबर है भाई साहब, इसको लगे कॉल करके करवा देंगे। और ये संजय ट्रेवल्स का ऑफिस, मेन ऑफिस यहाँ पे है। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए सभी को जय श्री राम।